हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.3 किसका, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। ठीक है, तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। 13.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। देखिए पहले से गोला था जिसका त्रिज्या था 4.2, उसको ढालकर पिघलाकर उसको क्या किया गया, बेलन के रूप में डाल दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहले था गोला था, इसकी त्रिज्या थी कितना, 4.2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में अगर फिगर बना दीजिए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और इसे क्या किया जाएगा कि इसे बेलन में, इसी को पिघला दिया गया है और बेलन के रूप में इसे ढाल दिया गया है। मान लीजिए बेलन के रूप में ढाल दिया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा, क्योंकि जब इसको पिघला कर बनाया गया है बेलन, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों का आयतन होगा वो होगा सेम, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो यही काम करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, दिया है गोले की त्रिज्या बराबर 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो थोड़ा बेलन इस प्रकार से बन जाएगा। आपका बेलन इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिखेंगे चूंकि गोले को पिघलाकर बेलन के रूप में ढाला गया है, बेलन के रूप में ढाला गया है, इसलिए बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक है, देखिए दोनों का आयतन लिख देंगे। अब यहां पर बेलन का आयतन में हम क्या करेंगे, बेलन की त्रिज्या में अब यहाँ हम इसको मार देंगे R2 और इसको मान लेंगे R1। ठीक है, तो यहाँ पर बेलन का त्रिज्या लिखना है, यानी कि पाई R2² H बराबर 4/3 पाई R1³ ठीक है, यहाँ पर देखिए पाई पाई कट जाएगा। R2, तो R2 यानी कि R2 हमारा ये है 6 गुना 6 हो जाएगा और गुना H। हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 4/3 गुने, देखिए R1 का मान क्या है 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए H बराबर क्या हो जाएगा 4/3 गुने, अब हम क्या करेंगे, दशमलव पूरा हटा देंगे तो 42 हो जाएगा। 42/10 गुना 42/10 गुना 42/10, और इधर जो 6 है ऊपर, उधर जाके हो जाएगा नीचे। यानी कि हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं 1/6 गुना 1/6 गुना 1/6, क्योंकि यहाँ पर 6/1 है। अच्छा, यहाँ पर 2 है तो 2 ही लिखेंगे ना, 3 नहीं लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए अब यहाँ कटा देंगे 6 7 42, 6 7 42। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी के 4 और ये हो जाएगा 2 5 10, फिर 2 से कट जाएगा 2 5 10, यहाँ पर देखिए 14 3 42 हो जाएगा। अब कटेगा नहीं, ठीक है। अच्छा ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, इसलिए इंच बराबर कितना हो जाएगा, 7 7 49, 49 में हम गुना कर देंगे 7 से, तो 49 में जब 7 से करेंगे तो कितना होगा, 7 9 63, 7 4 28, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 343। अब बाटा में क्या बचा, 5 5 25, 25 5 125, 125। अब हम क्या करेंगे, 125 से इसमें हम भाग कर देंगे, तो 125 दो से गया, फिर यहाँ हम जब दशमलव बैठाएंगे तो फिर ये 4 बार में चला जाएगा और ये कट जाएगा। इसका मतलब हो गया 2.744 सेंटीमीटर आंसर, यानी कि जो बेलन की ऊंचाई होगी वो 2.744 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बनेगा, आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कई बार मैट्रिक परीक्षा में आ चुका है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो या दूसरा क्वेश्चन हो। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। 3 ठोस गोला है, ठीक है, इसमें फिगर की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे दिया है 3 ठोस गोलों की त्रिज्याएं। देखिए हम क्रमशः कर लिख देंगे। R1 मान लीजिए, R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला, पूरा बड़ा 3 गो के मिला के, देखिए 3 गो ठोस गोला है, इसको मिलाकर एक बड़ा बनाया गया है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि गोले की त्रिज्या, इस गोले की, इसका निकालना है। आज 3 ठोस गोला की त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, तो हम दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा, तो इसलिए बड़ा ठोस गोले का आयतन बराबर हो जाएगा तीनों गोलों का आयतन, ठीक है। तब यहाँ पर बड़ा ठोस गोला का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 πr³। चूंकि बड़ा ठोस गोला है इसीलिए इसका हम r जो है बड़ा में मान लेते हैं, बराबर हो जाएगा, यहाँ पर या लिखेंगे, ठीक है, तीनों का। तो तीनों का है तो हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4/3 πr₁³ प्लस 4/3 πr₂³ प्लस 4/3 πr₃³, ठीक है। तीनों ठोस गोला R1 R2 R3 में हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, 4/3 πr³ को यहाँ पर जो कहते हुए लिख देते हैं। 4/3 π 4/3 π 4/3 π तीनों में है, तो तीनों को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 4/3 π। तो यहाँ पर बच गया R1³ प्लस R2³ प्लस R3³, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4/3 π और 4/3 π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया R⁻³ R1 का मान कितना है, 6 है, तो 6⁻³ प्लस
8 पावर 3 प्लस 10 पावर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, r पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा, अब हम 3 बार इसको गुना कर देंगे, 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 6 का 36, 36 में 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 6 का 36, 36 18 21, यानी कि 216। ठीक है, प्लस ये 512 आना चाहिए, 8 8 64, और यहाँ फिर 8 से करेंगे, 8 4 का 32, 8 6 का 48। ठीक है, 512, और यहाँ पर तो 1000 हो जाएगा ये। ठीक, अब हम तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रफ जो भी होता है इसको आप साइड में कहीं कीजिएगा, पीछे जो कॉपी मिलेगा आपको मैट्रिक क्लास में, पीछे रफ कार्य लिख दीजिएगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें रफ कार्य कीजिएगा। कोई भी गुना भागा बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए r पावर 3 इक्वल टू, अब हम तीनों जोड़ देंगे, तो हम जोड़ेंगे, देखिए तीनों में तो 0 है, यहाँ पर 3 0 है, तो ये जुट जाएगा, 4 और 2 6 या 2 8। ठीक है, 1 1 2, और ये हो जाएगा 5 2 7। ठीक, और यहाँ पर एक लास्ट में बच जाएगा, यानी कि 1728 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर r पावर 3 r बराबर लिख देंगे, क्योंकि त्रिज्या निकालना है। अब यहाँ पर करनी पर हो जाएगा, ये जो 3 इधर से उड़ा यहाँ पर आ गया। ठीक है, या 1728 लिख देंगे, या इसका एक और उपाय है, पहले हम उसका गुणनखंड कर लेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पर हम r पावर 3 लिख देंगे, और जो 1728 है इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, 2 8 16 2 6 12 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 1 2 2 6 12, और यहाँ पर 216 किसका आया था, तो 216 आया था 6 गुना 6 गुना 6 का। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं 6 पावर 3 गुना 2 पावर 3। ठीक है, 6 पावर 3 2 पावर 3, तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 पावर 3 2 पावर 3, तो इसलिए हो जाएगा r बराबर 6 गुना 2। क्यों, क्योंकि r पावर 3 से ये 3 से 3 जो है ख़त्म हो गया। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, r बराबर r पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना 2, अब पावर में इकट्ठे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए r बराबर, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, उसको कटाना नहीं चाहिए ऐसे, तो हम क्या लिख देंगे 12, और यहाँ पर या लिख देंगे 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करना चाहिए, कहाँ दिक्कत है आपको। मैं कोशिश करूँगा आगे से कि आपको जो है समझ में आ जाए, और क्षेत्रमिति के जो भी क्वेश्चन है आपको सारा वीडियो मिलेगा इस चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। ये लाइक आप भूल जाते हैं। चलिए आगे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।